तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे होंगे और यहाँ पे मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए। असल में बच्चे सुबह ही चले जाते हैं स्कूल, तो बच्चों को भेज के मैंने मशीन लगा दी थी। तब तक मैं नहाई धोई पूजा पाठ की, तो तब तक अपना कपड़े सारे धुल के हो गए थे तैयार। तो मैंने सोचा अभी नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि भैया भी नहीं आए थे, भैया उधर जा रहे थे। पहले वे जाते हैं घूमने के लिए, फिर उधर कन्हैया के पास चले जाते हैं, कुछ अपना स्लिप वगैरह निकालते हैं जो ऑनलाइन की होती है कपड़ों की वो, और उसके बाद ही आके वे नहाते धोते हैं। तो फिर मैं नाश्ता तभी बनाती हूँ। तैयारी तो हो ही जाती है जब बच्चे जाते हैं स्कूल, सारी तैयारी पहले ही होती है, बस वही है फुलके बनाने, चाय बनानी। तो फिर मैं जब तक अपना एक्स्ट्रा काम जो भी होते हैं जैसा साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, तो वो जब तक मैं कर लेती हूँ सारे। तो यहाँ कपड़े धुल गए थे, बल्कि कल एक दिन पहले तो मैंने बच्चों को भेज के ना मैं लेट गई थी। मेरा मन करता है कि लेट जाए एकदम से, मतलब थकन सी हो जाती है ना, जैसा लगातार ही 5:30 बजे उठती हूँ, गुड्डू जाती है, फिर बच्चे तीनों रूई पीहू ईशू जाती है। तो जब तक कृष्णा जाता है घंटे का, कृष्णा 9 बजे जाता है, तो लगभग 1 घंटे का गैप उसके बीच में होता है कृष्णा को उठाने का। तो फिर मैं अपना कृष्णा को लेकर उसके पास ही लेट के सो जाती हूँ। भैया भी घूमने चले जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ भी क्या काम करूँगी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं अभी कर लेती हूँ, वरना तो फिर मुझे लेट हो जाएगा। मतलब कि मैं रोज़ ही सोचती हूँ इस बात को कि काम जल्दी कर लो तो लेट हो जाएगा फिर, वरना अगर बीच में मैं आधा घंटा भी बैठ जाती हूँ तो फिर वो एक टाइम मुझे बहुत टाइम लेट कर देता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही सारा काम हो जाए जल्दी जल्दी। और फिर अपना मुझे उधर भी जाना ही पड़ता है, 1-2 चक्कर तो रोज़ मेरे उधर भी लग ही जाते हैं। फिर उधर का भी देखना, आंटी भी आएगी, तो मैं सोच रही थी कि अगर आज प्रीति जल्दी आ गई तो मैं उधर चली जाऊँगी, उधर अपना साफ़ सफाई का काम करवा के आ जाऊँगी। तो यहाँ अब है देखिए, इधर देखे गुड्डू लग रही है अपने खाने का जुगाड़ करने में। मैं दिखाती हूँ आपको क्या वो बना रही है। तो आज मैं बना रही हूँ पास्ता ईशू के लिए और अपने लिए। और अब तो 1 हफ्ता हो गया मैं खाए हुए, अब आज फिर से मन कर गया, तो बाहर का तो खाना नहीं, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हम बना रहे हैं डिसेनो पास्ता लिशियस पास्ता। मतलब इसमें 100% व्हीट से बना हुआ है, ये कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, हेल्दी है। अगर मतलब घर में फटाफट बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। तो और अब यहाँ पे देखिए मैंने बॉईल कर ली पास्ता, ये इधर पास्ता और बॉईल हो प्याज गया, टमाटर काट लिए और अब मैं बना देती हूँ। तो ये रेडी करेगी अब बना के। तो जब हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत हेल्दी है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब मैदे वगैरह के तो नुकसान देती है, लेकिन ये गेहूँ से बना हुआ तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पे गुड्डू बना लेती है, फिर मैं दिखाऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स हमारी पास्ता बन के होगी है रेडी, टेस्टी टेस्टी, और सब खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 11 बज चुके हैं, बजने वाले हैं, 15 मिनट आ गया है घड़ी। और मेरा सारा काम हो गया, बस साफ सफाई रहेगी क्योंकि अभी तक वो नहीं आई शिवानी, क्या पता नहीं क्या नाम है उसका, शिवानी की बहन है, मैं भूल जाती हूँ उसका नाम। और बस वो आके साफ़ सफाई करेगी। बाकी मैंने झाड़ पोंछ दिया, सारा कुछ कर दिया। बच्चे गए हैं स्कूल, भैया भी शॉप पे चले गए, कन्हैया भी चला गया, नाश्ता वगैरह सबका हो गया। और आज बच्चों को दिया है पनीर बना के। 2 दिन से फरमाइश हो रही थी कि पनीर खाना मम्मा, तो फिर पनीर दिया था बना के। तो अभी नाश्ते का काम सारा मेरा हो चुका है। वो नहीं आई प्रीति, हाँ प्रीति है इसका नाम, तो वो उसकी वेट कर रही, मैं कहा वो आ जाएगी, अपना साफ़ सफाई भी कर देगी। बल्कि मुझे उधर जाना था, उधर आंटी आ रही है, मैं कहा चलो उधर भी झाड़ पोंछ आऊँगी, वो कर दूँगी, लेकिन आज वो आई नहीं अभी तक, पता नहीं किस टाइम तक आवेगी। तो मैंने कपड़े भी धो लिए, दिखा दूँ आपको। कपड़े धुल कर रख दिए, ड्रायर हो गए, बस अब मैं जा रही इनको फैलाने के लिए, एक बार के और मशीन में पड़े, और उसके बाद बस फिर मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। तो ये फैलाती हूँ कपड़े पहले। ये अभी मैंने सुबह ही बच्चों को भेज के लगा दी थी मशीन, धुल गए, बस काम तो सुबह का सारा हो गया। अब दोपहर को जो लंच है वो बनाना। मैं चलती हूँ ऊपर और ऊपर जाके कपड़े फैला करती हूँ, उसी की वेट कर रही हूँ, आ जाएगी, बर्तन पड़े और सफाई करना तो वो अपना करेगी। चलो जी चलते हैं, फैला के आते हैं। यहाँ पे देखिए जी कपड़े फैला दिए मैंने, धूप तेज हो रही, बढ़िया सूख जाएंगे थोड़ी देर में ड्रायर हुए हुए। तो बस अब चलती हूँ नीचे
और वो अभी तक भी नहीं आई, उसकी वेट कर रही, मैं कल आ जाएगी। ये दोपहर का टाइम, सुबह का नाश्ता वगैरह हमारा सबका हो गया था, फिर मैं उधर भी चली गई थी। तो अब मैं दोपहर का लंच तैयार कर रही, उधर से आकर दुकान पे भी गई थी, उधर भी गई थी, तो काफ़ी मेरा राउंड हो जाता है। और इसी में ही ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह का जो काम है मेरा वो भी जल्दी हो जाए, और फिर मैं उधर एक राउंड लगाया हूँ, क्योंकि दूर भी पड़ता है। और फिर ये भी नहीं, थोड़ा बहुत उधर काम भी देखना पड़ता है, मिस्त्री क्या कर रही है भी। और वैसा थोड़ा सा मैं ये सेटिंग सी भी कर लेती हूँ कि जाना भी है अब हमें गाँव में जल्दी, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे सेटिंग भी करनी पड़ती है। कुछ कपड़े वगैरह रख के आई प्रेस के, मैं कभी प्रेस पे चले जाएंगे। और कुछ पैकिंग रह रही है थोड़ी सी अभी, जो मेरी नई देवरानी है उसके कपड़ों की, तो वो भी निकाल के रखाई। तो अब खैर है दोपहर का टाइम। सुबह मैंने बताया था आपको कि क्या नाम वो हो गया, पनीर बनाया था, और सुबह मैंने पनीर बनाया था। तो अभी पनीर बच्चों के लिए तो रखा था, और सुबह मैंने और भैया ने दोनों ने ही पनीर नहीं खाया, क्योंकि मेरी तबीयत भी अभी ठीक सी नहीं है, मुझे मतलब पनीर नुकसान देता है, और भैया तो खाते ही नहीं पनीर। तो फिर मैंने सुबह ही हरी मिर्च की चटनी बनाई थी, तो हम दोनों ने उससे ही खाया था खाना। तो अब दोपहर का टाइम है, दोपहर के लिए भी बच्चों की रखी है, थोड़ी ज़्यादा सी बनाई थी सुबह के टाइम सब्जी, मकाई दोपहर को भी मांगेंगे आके, तो दोपहर के लिए बच्चों के लिए तो रखी है सब्जी। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊं, पहले मैं दाल सोच रही थी, फिर मैंने सोचा हम तीन तो है ही, मैं कन्हैया भैया, तो क्या मतलब दाल वगैरह क्या बनाऊं। तो फिर मैंने आलू बॉईल किए और उसका बना दिया रायता, दही रखी थी, तो मैं कहा चलो रायते के साथ खा लेंगे, जो रायता लेगा लेगा, जो सब कुछ सब्जी बच्चे सब्जी खा लेंगे। तो है थी काफ़ी सब्जी, बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन भैया की और मेरी है ज़्यादा। अगर मैं पनीर वगैरह खाती हूँ तो मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होता, दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं खाती नहीं। और कुछ कल मुझे थोड़ा दिक्कत सी भी रही, बीपी भी बढ़ रहा था, तो जब बीपी वगैरह की ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं फिर कम ही खाती हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोन भी आ रहा, मैं बात कर रही हूँ पता नहीं किससे। और उधर रोटी बनानी मैंने शुरू कर दी, ईशू आ गया है स्कूल से, गुड्डू भी आ गया है, और बस अब बारी आ गई में आने वाली, प्यूरू ईयर नहीं आई, और मैं बात भी कर रही हूँ, और अब रोटी सेक दूँगी। रायता मैंने बना के रख दिया, एक दो चार रोटी मैंने सेक दी थी पहले, तो उसके बाद बस मैं और बनाने लगी हूँ, क्योंकि गरम गरम ही बना देती हूँ साथ साथ। जब ये आते हैं, इसके चाचू भी आ ही गए थे शायद वे भी, तो अभी बस सब आ ही चुके हैं, तो मैं फटाफट से फुलके बना दूँगी और गुड्डू दे देगी सबको। गुड्डू भी बल्कि थकी रही है, वो क्योंकि दूर पड़ता है गुड्डू का स्कूल, और टाइम ज़्यादा लग जाता है आने जाने में, थक जाती है। स्कूल का तो इतना नहीं था, लेकिन वो यहाँ पे तो वो बहुत थक जाती है। और एक पता नहीं क्या हो रहा है उसके, जब भी वो स्कूल जाती है उसके सर में दर्द जरूर हो जाता है, शायद सफ़र करके या किस वजह से, वरना तो सफ़र तो चलो मतलब बस में तो शुरू से ही जाती है, ये नहीं कि अभी से ही, पहले से ही जाती है। तो जी हमारा खाना वाना हो गया था शाम का, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि शाम को फिर मेरे सिर में दर्द हो गया, फिर मेरा बीपी बढ़ गया था, तो मेरा कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं हुआ। बच्चे शाम को ट्यूशन चले गए थे, और अब है ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में। और देखिए सुबह ही सुबह लग गए हैं देवर भाभी दोनों तैयारियों में बच्चों को भेजने की स्कूल, क्योंकि दोनों को ही मिलकर, सुबह तो भैया मेरी हेल्प कराते हैं रोज ही, क्योंकि दोनों को मिलकर करना पड़ता है सारा काम, तभी जाकर टाइम पे हो पाता है जल्दी जल्दी में, वरना नहीं होता। क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना, उनकी चोटी वगैरह भी करनी, फिर उनको नहाने का पानी भी धरना, तो दोनों ही मिलकर करते हैं, तब जाकर सारा होता है। तो भैया कर रहे हैं बच्चों के लिए दूध पका रहे हैं, और इधर मैं कर रही हूँ उनके लंच की तैयारी। आज उनको चाहिए सैंडविच, रात ही उन्होंने बता दिया था कि मम्मा हम कल सैंडविच लेके जाएंगे स्कूल में, तो यहाँ पे सैंडविच ही बना रही हूँ मैं। आलू मैंने बॉईल कर दिए थे रात ही, बल्कि आज गुड्डू नहीं जा रही है स्कूल, गुड्डू तो गई नहीं, और वे चारों जाएंगे, फिर छोटे छोटे हैं, देखे टाइम तो लगता ही है। तो भैया उनका दूध वगैरह कर देते हैं जब तक मैं अपना ये नाश्ता उनका बना के तैयार कर देती हूँ। तो इधर मैं देखिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार करी, आलू मैंने रात ही बॉईल करके धर दिए थे, उसके बाद बस इसको फिल कर ली।
यहाँ पे देखिए बस में अपना कर रहे हैं, फिर उनके जो ड्राई फ्रूट ना वो फ्रूट वगैरह वो भी कट कर देते हैं भैया। और मैंने सारे ब्रेड वगैरह फील कर दिए और इनको अब सेक देती हूँ। वैसे तो यहाँ पे टोस्टर है सेकने वाला, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों तवे पे सिके हुई जो ब्रेड होती है सैंडविच वो ज़्यादा अच्छी लगती है तो टोस्टर तो मेरे पास तो गैस वाला ही है, इंदु के पास तो बल्कि बिजली वाला है, लेकिन मुझे ना तवे पर सीखी हुई सैंडविच ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं गुड्डू कह भी रही थी कि मम्मा सैंडविच टोस्टर तो है, मैंने कहा नहीं बेटा मैं इस पर ही बनाऊँगी, मुझे यही ज़्यादा अच्छी लगती है और ईशू को भी यही पसंद है। तो यहाँ पे मैं बस तवे पे ही सेक रही हूँ, घी लगा के अच्छी तरीके से खूब सेक के तैयार कर दूँगी इनके नाश्ते की। और बस जब बच्चे एक एक नहा रहे बीच बीच में उनको पानी भी दिया जा रहा है, जैसा कोई एक नहा लेते हैं फिर दूसरी का पानी रखना फिर गरम लगाना, तो वो भी सारा काम उधर भी देखा जा रहा है और इधर किचन का भी देखा जा रहा। तो यहाँ पे भैया अपने लिए भी कुछ पकाते हैं, सुबह ही पता नहीं क्या, ये तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। ये खा ले रहे नीम की जो वो नहीं होती टहनी, उनको तोड़ के पकाते हैं, फिर उसका जो पानी है वो पीते हैं। और भैया को दिक्कत तो हो ही रही है, इनको दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी कमर में और टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। एक तो मतलब इनका जो काम है स्टिचिंग वाला ज़्यादा, उससे दिक्कत रहती है, शुरू से ही खड़े ही रहते हैं, मतलब कटिंग वगैरह करते थे और अब भी भाग दौड़ का है ही, और सुंटों का दुकान का काम भी यही है कि ज़्यादा भाग दौड़ है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं सेक रही हूँ और भैया ने फिर पैक करने शुरू कर दिया है। मैं बीच में चली गई थी बच्चों को कपड़े वगैरह देने के लिए, तो यहाँ इनको मैंने बता दिया मैं कैसे कैसे सेटिंग करनी है। पता नहीं कुछ मिल नहीं रहा, वो ढूंढ रहे हैं, मेरे भी नहीं याद है क्या नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हाँ अब ये सॉस नहीं मिल रहा था, ईशू तो लेके नहीं जाती ना गुड्डू ले जाती कभी सॉस, लेकिन रूही और पीयू दोनों लेके जाएंगी। मैं कह रही कि मम्मा हम तो सॉस के साथ ही, और कह रही कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बना देना, क्योंकि ये ना ज़्यादा लेके जाती है, फिर इनकी जो फ्रेंड है वे भी खाती है वहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा ये ज़्यादा ही लेकर जाती हैं। तो मैं कह रही मैं कहा फ्रेंड को खिलाओगे अपने आप खाओगे, कि मम्मा हमारा तो नंबर भी नहीं आता, मैं पहले ही खाली कर देती है हमारा लंच बॉक्स। मैं कहा अच्छा, तो इसी वजह से मैंने फिर इनकी ज़्यादा मतलब खाने की थोड़े खाने से इनसे डबल रख दी, जितना ये इनका लंच है उससे डबल करके रख दी दोनों की। ईशू का तो नहीं है इतना, ईशू तो अपना इतना ही रखती है, वो दे भी देती है, लेकिन पीयू और रूही पीयू ज़्यादा कहती है कि मम्मा ज़्यादा रखना। तो जी किचन का हमारा काम हो गया, मतलब कि बच्चों के लंच वगैरह सब पैक हो गए, सब रख दिए और इनको दूध भी दे दिया पीने के लिए, तीनों ने पी लिया है। अब बारी आ गई है इनकी कंघी करने की। पीयू तो अपने आप से कर लेती है, लेकिन रूही और ईशू की कंघी मुझे करनी पड़ती है। पीयू अभी मैं कर रही हूँ ईशू की चोटी, उधर बैठी वो बेड पे, और ये रूही अपनी कंघी से बाल सुलझा रही, तो वो कह रही कि मम्मा मेरे बाल ना बहुत सारे उलझ रहे, तो मैं कह रही इससे मैं कहा थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूंगी, अभी रुक जा मैं सुलझाऊंगी। तो ईशू की चोटी होगी। ईशू का स्कूल थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले है, अब भी इनसे मतलब उसकी बस आती तो एक जगह ही है, लेकिन 5 मिनट पहले आ जाती है इनकी ईशू की रूही से। तो पहले ईशू की कर दी, मैं कहा चल तू बैग लेकर जा, और जब तक ये आ रही, चाहे कितना भी जल्दी उठ जाओ लेकिन टाइम पूरा वही हो जाता है जब तक कि मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ रूही ने जब तक अपने बाल सुलझा लिए, अब मैं सुलझाऊंगी। इसके भी बाल बहुत उलझते हैं ईशू की तरह, बल्कि पीयू के नहीं उलझते, ईशू के भी बहुत ज़्यादा उलझते हैं बाल। तो यहाँ पीयू तो अपने आप कर लेगी, वो तो कर लेती है, लेकिन रूही के करने पड़ते हैं। तो यहाँ से इसकी बनानी है, कभी वो 2 चोटी बनवा कर चली जाती है, कभी 1 चोटी। तो आज तो वो कह रही कि मम्मा 2 वो कर दो मेरी पोनी। मैं कहा ठीक है, तो यहाँ 2 कर दूँगी मैं उसकी। और बस फिर इनको भेज के इनको छोड़ के भी आना है, अभी मैं जाऊँगी छोड़ने के लिए। और ईशू का तो हो गया तैयार, ईशू को मैं कह रही मैं कहा बेटे चल कभी तू लेट हो जा, चल जब तक बैग लेकर, और फिर मैं पीयू और रूही को लेके आ रही, तो इनको भी बस फिर तीनों को बिठा के आ जाऊँगी। और यहाँ से तो पास ही पड़ता है बस स्टॉप। और कृष्णा तो थोड़ा लेट जाएगा, गुड्डू अभी नहीं उठी, गुड्डू आज सो रही है क्योंकि वो आज स्कूल नहीं गई। गुड्डू का मतलब डेली का नहीं होता, कभी वो चल जाती है, हफ्ते में 3 या 4 दिन जाती है। तो यहाँ देखिए तीनों बच्चे बस रेडी हो गए। पीयू को मैं कह रही मैं कल मैं बना दूँ, कहने लगी नहीं मम्मा मैं बना लूँगी, वो तो बना भी लेती है अपनी। तो यहाँ पे देखिए बस दोनों ये रेडी हो गई, और पीयू को मैं कह रही मैं कहा बेटा जल्दी जल्दी कर ले, और बस अब इनको जाती हूँ मैं छोड़ने के लिए।
और इनके जो बाल कट रहे ना ये आंखों पे आते रहते हैं, तो उनको भी फोल्ड करके बांधने पड़ते हैं, तब जाके होते हैं। जैसे ईशू के तो सिंपल है, अपना सिंपल ठा के चोटी कर दो, लेकिन प्योर की चोटी भी करनी है और फिर बाद में उनका वो भी करना। तो यहाँ मैं इनको जा रही छोड़ने, शायद मेरा फ़ोन नहीं मिला, मगर मैं फ़ोन ढूंढ रही थी, मगर फिर फ़ोन कहाँ है। तो मैंने उनका लंच बॉक्स वगैरह सब डाल दिया है और अब बस जा रही हूँ मैं उनको छोड़ने। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।